हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। मैं हूं वाई के शर्मा। और फिजिक्स 365 पे जो वीडियो आपको अवेलेबल होते हैं वो क्लास 11 12 और नीट जेई के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम में ये आ सकते हैं। और जो 11 12 के लिए आरबीएससी और सीबीएसई का कोर्स है वो भी ये कवर करते हैं। हम क्लास नोट्स की तरह ये वीडियो अवेलेबल करवाते हैं, जिससे एवरेज स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। आज का जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का 9th नंबर वीडियो है। और इसकी प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और वहाँ पे आपको पूरा चैप्टर नंबर वाइज, सीरियल नंबर वाइज आपको मिल जाएगा, सिलेबस वाइज आपको मिल जाएगा। और ये जो वीडियो है कूलाम का नियम है, तीसरा वीडियो। पहले नियम में हमने कूलाम का नियम किया था, उसमें विमा की थी, मात्रक किया था, और साथ में हमने ये देखा था डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है और उसके ऊपर कूलाम का बल किस प्रकार निर्भर करता है। दूसरा वीडियो जो था हमारा इम्पोर्टेंट, वो उसमें काफ़ी कंसेप्ट के पॉइंट क्लियर किए थे। ये भी उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज जो वीडियो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का 9 नंबर, उसके अंदर कूलाम के नियम के बारे में हम जो न्यूमेरिकल बनता है वो करेंगे। तो पहले कूलाम के नियम का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो कूलाम का नियम क्या है, बिल्कुल कूलाम का नियम क्या है, ठीक है। ये देखते हैं कि हमारे पास एक आवेश है जो Q1 है और दूसरा आवेश है जो Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो कूलाम के नियम के अनुसार इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम का नियम पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें हम ये चीज़ें भी बताएंगे कि इन सवालों को आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए। दूसरा, हम इजी मेथड से आसान सवालों से लेके थोड़े टिपिकल सवालों की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ बेसिक बातें याद रखनी पड़ेगी। के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, बताया हुआ है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये जब वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो के की जो वैल्यू आती है हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। विमा इसकी निकाल सकते हैं और दोनों की मात्रक पता है, मान पता है और फॉर्मूला पता है। इन्हीं के आधार पर आज के कुछ सवाल हम करते हैं। तो आज का पहला सवाल है हमारे पास, वो क्या है कि हमें दो आवेशों के बीच में कूलाम बल का मान ज्ञात करना है जो 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। दो आवेश सपोज Q1 व Q2 के मध्य न्यूनतम बल, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, न्यूनतम बल ज्ञात करो। इन आवेशों के बीच की दूरी, तो हमें सोचना चाहिए कि न्यूनतम बल कैसे ज्ञात करें। बीच की दूरी कितनी है, R बराबर 1 मीटर है। अगर हमारे पास 1 मीटर दूरी है दोनों आवेशों के बीच की, तो हम क्या काम कर सकते हैं, इनके बीच का मिनिमम न्यूनतम बल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें सोचना चाहिए कि भाई न्यूनतम बल कैसे निकाला जाता है, दो आवेशों के बीच में न्यूनतम बल कैसे होगा, ठीक है। तो ये आवेश है हमारे पास जो है Q1 और ये आवेश है हमारे पास जो है Q2, और ये दोनों के बीच की दूरी R बराबर है 1 मीटर। तो ये फॉर्मूले के अनुसार तो हमारे पास हो गया कूलाम बल। कूलाम बल ये क्या हुआ, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। हम पीछे वैल्यू पुट कर देते हैं कि F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिखने की जरूरत है नहीं। के Q1 और Q2, यानी कि R की वैल्यू दी हुई है, उससे अब हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि ये जो बल हो वो मिनिमम हो सके, ठीक है। तो मिनिमम कैसे हो सकता है, पहली बात तो हमारे पास क्वांटीकरण का एक सिद्धांत है। क्वांटीकरण का एक सिद्धांत है Q बराबर m, जहां पे n की जो मिनिमम वैल्यू होती है,
n की जो मिनिमम वैल्यू होती है n बराबर 1 होती है, तो हम q बराबर 1 रख सकते हैं। दूसरा, हम इस कंसेप्ट को ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको कम से कम कितना आवेश दिया जा सकता है। आवेश देने के लिए या तो हम इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो इसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, और या फिर इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमारे पास चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है क्या, या ऐड किया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, सपोज हम इसको प्लस चार्ज दे रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाया जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन हटाया जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर यहाँ पे प्लस आवेश आ जाएगा। और यहाँ पे जब Q बराबर ये जो वैल्यू है इसमें रखेंगे तो Q बराबर हमें E प्राप्त होगा, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। यानी कि अब हमें समझ में आ रहा है कि सबसे छोटा आवेश कौन है, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ K से फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि K की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, और उसका हम लिखेंगे 9 इंटू 10 की घात 9। ठीक है। दूसरा, Q1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, E के बराबर। पहले अगली बार वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इस बार हम K इंटू E लिख देते हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास K E स्क्वायर हो जाएगी, कम से कम वैल्यू। ठीक है, तो अब हम F इक्वल टू K E स्क्वायर को अगर सॉल्व करते हैं तो एक आंसर तो ये आ गया हमारे पास कि ये जो बल होगा वो न्यूनतम होगा। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो K का मान रखो 9 इंटू 10 की घात 9, E का मान रखो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम, और स्क्वायर है इसलिए एक बार और लिखेंगे 6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात 9 माइनस 19 और माइनस फिर 19। ठीक है, ये 9 ले लिया, ये माइनस 19 ले लिया, और ये माइनस 19 भी ले लिया। ठीक है, तो F हमारे पास क्या रह गया, गुणा करेंगे अभी, और पहले 10 की पावर को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 19 में से 9 गया, माइनस के 10 बचे, और यह हो जाएगा माइनस का 29 न्यूटन। और इसका गुणा कर लेते हैं, कितना आया, 9 इंटू 1.6, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, इसका गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 23.04। ठीक है, ये बल हमारे पास दो आवेशों के बीच का न्यूनतम बल होगा, इससे कम बल होना संभव नहीं है। ठीक है, 23 इंटू ये हमने मल्टीप्लाई किया 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 से, तब इतना आया है। तो अच्छा सवाल, छोटा लेकिन कंसेप्ट वाला। अब नेक्स्ट हम एक और सवाल करते हैं। ये क्या चीज है, ये है कि दो आवेशों के बीच में फिर बल लग रहा है। दो आवेशों, नया सवाल है, दो आवेशों के बीच, दो आवेश कौन से ले लेते हैं, Q1 तथा Q2 के मध्य F बल लगता है। ठीक है, कितना भी है हम इसको F बल लगता है। तो इनके बीच में जो बल लग रहा है वो कितना है, F है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों आवेशों को आधा कर देते हैं, तथा दूरी को भी आधा कर देते हैं, दूरी को भी आधा कर दिया जाता है, माध्यम वही है। तो अब इस सिचुएशन में इन आवेशों के मध्य बल की ज्ञात करो, क्या होगा। ठीक है, तो सवाल को हमें ठीक से समझना है सबसे पहले, और इसके ऑप्शन है A, B, C और
डी। क्या क्या है? पहला है एफ कि बल वही रहेगा, बदलेगा नहीं। दूसरा है एफ बाई फोर, यानी कि बल 4 गुना कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। एफ अपॉन 8, यानी कि बल 8 गुना कम हो जाएगा। और एक और ऑप्शन है एफ अपॉन 16, यानी कि बल 16 गुना कम हो जाएगा। तो अब ये बल कितना होगा ये देखते हैं। तो कंडीशन पे ध्यान दो, आवेशों के बीच में अभी जो बल लग रहा है वो कितना है? एफ है। फिर हमने क्या किया? दोनों बलों को आधा कर दिया, दोनों आवेशों को आधा कर दिया और दूरी को भी आधा कर दिया। तो इन चीजों पे हमें ध्यान देना है, फॉर्मूले के अंदर ये चीजें रखेंगे। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम वो हमारे पास है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी हम ये मान के चल रहे हैं ये Q1 है और ये Q2 है और ये इनके बीच की दूरी R है, ठीक है। तो अभी बल इतना लग रहा है, इक्वेशन नंबर 1 है और ये कंडीशन फर्स्ट होने की वजह से हम F1 लगा देते हैं। अब केस बदल जाता है और आवेश आधा हो जाता है, यानी कि Q1 डैश मान लेते हैं जो है Q1 अपॉन 2, और दूरी भी आधी हो जाती है इसलिए आधा ही बनाते हैं। और Q2 डैश जो है वो हम कर देते हैं Q2 अपॉन 2। देखो दोनों आवेश आधे हो गए और जो दूरी है इसको R1 ले लेते हैं, यहाँ R1 लिख देते हैं और R2 इक्वल टू R1 अपॉन 2। दूरी भी क्या होगी? पहले की अपेक्षा आधी होगी। तो नया जो फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा? तो के तो सेम है, पहले आवेश को आधा कर दो, दूसरे आवेश को भी आधा कर दो और जो दूरी है उसको भी आधा कर दो। तो फाइनली हमारे पास रह जाएगा F2 इक्वल टू 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे के Q1 Q2 अपॉन R1 बाई 4। R1 जो अपॉन में 4 आएगा वो हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। तो कुल मिला के 2 × 2 4 होते हैं और वो 4 से कट जाएंगे और फाइनली उत्तर आएगा हमारे पास के Q1 Q2। और जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट के कितना है? सेम है तो हम इसको लिख देंगे F1, यानी कि बल का मान बदलेगा नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर दोनों आवेशों को आधा किया जाए और दोनों के बीच की दूरी को भी आधा किया जाए तो बल बदलता नहीं, ठीक है, बल उतना ही रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इस टाइप का कोई दूसरा सवाल आ जाए जिसमें ये बोल दिया जाए कि दूरी को हमने क्या कर दिया? आधा नहीं किया, डबल कर दिया तो क्या होगा? ठीक है, सेम सवाल। यदि दो आवेशों के मध्य, इसमें हम बिल्कुल एक आसान तरीका भी बताएंगे अभी, जिसमें इस टाइप के सवाल बिल्कुल मौखिक और विद इन सेकेंड्स किए जा सके। आसान से ट्रिक है। तो पहले एक सवाल और करते हैं। यदि दो आवेशों के मध्य बल कितना है? F है, ठीक है। यदि पहले आवेश को दुगुना, दूसरे आवेश को 3 गुना, तथा दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो नया बल दोनों आवेशों के बीच में, ये जो कंडीशन बनी है, नया बल क्या होगा? ठीक है, तो हम ऑप्शन लेते हैं ए, बी, सी और डी। F और F/3, 2F/3 और इनमें से कोई नहीं। जब कोई नहीं हो तो हमें बहुत सावधानी से दे, मतलब कोई ऑप्शन दिया हो नन ऑफ दीज, तो ऐसे समय में हमने काफी सावधानी से इन चीजों को देखना चाहिए। करते हैं हम सॉल्व। पहले आवेश को दुगुना किया, दूसरे को 3 गुना किया और दूरी को भी 3 गुना किया, ठीक है।
तो कूलाम बल क्या है? कूलाम बल है हमारे पास F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। R1 ले लेते हैं और ये आवेश इस टाइप से दिया हुआ है, ये Q1 है और ये कुछ दूरी है जहाँ पे Q2 है और बीच में दूरी जो है R1। बल F1 ले लेते हैं। सेकेंड कंडीशन में F2 इज इक्वल टू क्या करते हैं K और Q1 डैश Q2 डैश और R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कंडीशन है कि ये Q1 डैश हो गया और ये Q2 डैश हो गया और बीच की दूरी R2 हो गई। रिलेशन क्या दिया हुआ, संबंध क्या दिया हुआ है, या हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोला कि Q1 डैश जो है वो पहले से डबल कर दिया Q1 का। अगेन Q2 डैश जो है वो Q2 जो पहले था, ये जो आवेश पहले था उसका 3 गुना कर दिया है। ठीक है, सवाल में क्लियर लिखा हुआ है कि पहले आवेश को दुगना किया और दूसरे आवेश को 3 गुना किया। ठीक है, और दूरी का भी ध्यान रखें, 3 गुना किया है। ठीक है, तो दूरी जो थी R2 उसको 3R1 कर दिया, पहले जो दूरी थी उसका 3 गुना हो गया। ये सारी वैल्यू समीकरण इसमें रखता है। तो क्या होगा, F2 इक्वल टू K तो उतना ही रहेगा और 2Q1 और 3Q2 अपॉन में क्या रहेगा 3R1 का होल स्क्वायर। तो F2 इक्वल टू क्या रहेगा 2 इंटू 3 और नीचे 3 का स्क्वायर 9। ये आ जाएगा हमारे पास K, फिर Q1, ये वाला Q2 और R1 का स्क्वायर। ये वैल्यू समीकरण 1 को देखो, समीकरण 1 की बिल्कुल सेम है, तो इसको हम क्या कर देंगे F1 लिख देंगे। अगर हम F1 लिख देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, F2 इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो 2/3 और इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे F1। तो जो बल पहले था, अब बल जो हो जाएगा उसका 2/3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 2/3 गुना हो जाएगा। अब इसके लिए इस टाइप का किसी भी टाइप का कोई सवाल आए तो उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए हम क्या काम करते हैं, एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं और उसी से हम ध्यान रखते हैं। तो कंसेप्ट आ गया अपने पास, वो क्या है। ठीक है, कंसेप्ट देखते हैं कि F1 की वैल्यू दी हुई है K Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ये 1 है, R1 का स्क्वायर। ठीक है, F2 जो है वो हमारे पास K Q1 डैश नया आवेश है, जो हमने इसका Q1 का कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके कर दिया, आधा कर दिया है, 1/3 कर दिया है, डबल कर दिया है, 3 गुना कर दिया है, कैसा भी कर दिया है, और जो दूरी है वो R2 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ हम मान लेते हैं कि सपोज Q1 डैश इज इक्वल टू N1 Q1, पहला जो आवेश था उसका n गुना किया, जैसे अभी पिछले सवाल में हमने दुगना किया तो N1 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। इसी टाइप से Q2 डैश इक्वल टू हम क्या करते हैं, ये कॉमा है, और Q2 डैश क्या करते हैं N2 Q1 कर देते हैं, और R2 क्या करते हैं वो N स्क्वायर ही लिख देते हैं, N कर देते हैं NR1। ठीक है, N3 कर सकते हो, NR1 कर देते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है, NR1 कर देते हैं। जब ये वैल्यू पुट करते हैं समीकरण 2 में, ठीक है, तो F2 क्या आता है, F2 इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा, NQ1, पहले आवेश को n गुना किया, दूसरे आवेश को हमने क्या किया, यहाँ N1 लिखा था हमने, और N2 किया, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने R2 NR का स्क्वायर ये किया। तो F2 इक्वल टू, देखो N1 बार आ गया, N2 बार आ गया, और नीचे से n का स्क्वायर होके n स्क्वायर बार आ गया, पीछे क्या बचा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R1 का स्क्वायर। ये वैल्यू समीकरण 1 से किसके बराबर हो जाएगी, F1 के बराबर हो जाएगी। जब F1 के बराबर हो जाएगी तो हम लिखेंगे F2 इक्वल टू N1 N2 अपॉन n स्क्वायर, और ये F1। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रख लेना चाहिए कि पहले आवेश को N1 गुना किया है, दूसरे आवेश को N2 गुना किया है। अब वही सवाल वापस करते हैं, 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। Q1 डैश इक्वल टू हमने बोला था 2Q1, अभी जो पहला सवाल किया
पहले आवेश को हमने क्या किया, दुगना किया, दूसरे को क्या किया, दुगना किया, 3 गुना किया, और दूरी को भी हमने क्या किया, 3 गुना किया। ठीक है, ये याद रखें। यहाँ पे Q2 डैश हमने क्या लिया था, 3Q2 लिया था, और R2 क्या लिया था, 3R1 लिया था। मतलब पहले आवेश को दुगना किया, दूसरे आवेश को 3 गुना किया, और दूरी को भी 3 गुना किया। तो फॉर्मूला याद रखो अपना, N1 N2। ठीक है, बहुत शॉर्ट में मौखिक ही हो जाता है, और अभी हम समझने के लिए लिख रहे हैं, बाकी लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है। और n का स्क्वायर F1, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से N1 कितना दिख रहा है, 2, N2 कितना दिख रहा है, 3, और n कितना दिख रहा है, 3। तो वैल्यू पुट करो, 2 N1 की वैल्यू, 3 N2 की वैल्यू, और 3 ये वाला, 3 का स्क्वायर 9 लिख देते हैं, F1। तो ये आ जाएगा हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और सीधा ही 2/3 F1। अब हम एक मौखिक सवाल करते हैं कि अगर पहले आवेश को 5 गुना कर दिया जाए, ठीक है, Q1 डैश इज इक्वल टू 5Q1, दूसरे आवेश को Q2 डैश इक्वल टू 3 टाइम्स कर दिया जाए, Q2, ठीक है, और दूरी को आधा कर दिया जाए, R2 इक्वल टू R1/2, आधा कर दिया जाए। ठीक है, तो R1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 R1। तो इस तरह से हमारे पास N1 की वैल्यू कितनी आ गई, F2 इक्वल टू, ठीक है, 5 × 3 दोनों का गुणा होता है, तो ये 15 हो गए, और नीचे 1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, तो ये आ जाएगा 4 ऊपर की साइड, और ये हो जाएगा F1। यानी कि ऐसी कंडीशन में बल कितना हो जाएगा, 60 गुना हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मौखिक एक सवाल और करते हैं कि अगर हमें ये दिया हुआ हो कि Q1 डैश, पहला आवेश 3 गुना, ठीक है, दूसरा आवेश 2 गुना, और जो दूरी है R2 वो 4 गुना। तो ऐसी कंडीशन में F2, सीधा सा ध्यान रखो कि 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। फॉर्मूला याद है हमें, N1 N2 अपॉन N स्क्वायर। ठीक है, तो 2 × 3 6, 6/4 का स्क्वायर 16, तो 6/16 F1, ये डायरेक्ट उत्तर आ गया। अब इसमें अगर दूरियों को कम किया जाए तो भी चलेगा, किसी भी चीज को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर हमें बोला जाए कि पहला आवेश को हमने आधा कर दिया, और ये बोला जाए Q2 इक्वल टू Q2/3, ठीक है, और R2 इक्वल टू R1/4, ठीक है, तो N1 हमारे पास क्या रहा, 1/2, N2 हमारे पास क्या रहा, 1/3, और R1 के लिए N क्या रहा, 1/4। तो कुछ नहीं है, फॉर्मूले सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका और इसका गुणा कर दो, 1/2 × 1/3। अब ये जो चीज होती है स्क्वायर होके नीचे आती है, नीचे फॉर्मूला क्या है, नीचे में आता है N स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आता है, N स्क्वायर आता है। तो पहले तो ये काम करें कि इसका लिखे स्क्वायर, 1/16 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर नीचे की साइड 1/16 आएगा, स्क्वायर से लिख देते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, 1/2 × 1/3 और 1/16। तो ये तो हो गया 1/6 और 1/16। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/6 × 16/1 बराबर हो जाएगा 16/6 या 8/3 F1। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट उत्तर निकाले जा सकते हैं किसी भी टाइप का इसमें सवाल दिया जाए तो। अब आगे एक और सवाल लेते हैं जिसमें हम क्या देखते हैं, अगला जो सवाल लेते हैं हम, ये भी एक अच्छा सवाल है कि अगर हमारे पास एक आवेश है, आवेश Q है,
इसको हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं और कुछ सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर इनको रख देते हैं। तो रखने के बाद में हम क्या चाहेंगे कि दोनों के बीच में जो बल लगता है वो अधिकतम रहना चाहिए, मैक्सिमम रहना चाहिए। क्या समझ में आया? दो आवेश Q को दो भागों में तोड़ा जाता है। ये भाग कौन कौन से हैं? Q1 व Q2। ठीक है, Q1 और Q2 में तोड़ा जाता है और इन्हें कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, R, स्मॉल r या फिर कैपिटल R ले लेते हैं। इन्हें कैपिटल R दूरी पर रख दिया जाता है। अगर इनको कैपिटल R दूरी पर रख देते हैं तब इस स्थिति में इनके मध्य लगने वाले अधिकतम लगने वाला जो बल है वो क्या होगा? अधिकतम होगा। इस स्थिति में इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा? अधिकतम होगा। अधिकतम प्राप्त होता है। ठीक है, तो Q1 व Q2 होते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास, क्या है? Q2 इक्वल टू Q बाई R होगा और Q1 बराबर होगा हमारे पास ऑप्शन Q माइनस Q बाई R। एक तो हमें यह समझना चाहिए कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत लगेगा और इसी आवेश को तोड़ा गया है तो Q1 प्लस Q2 बराबर Q होगा। बी ऑप्शन लिखते हैं हम। ठीक है, वो है Q2 बराबर Q बाई 4 और Q1 बराबर Q माइनस 2Q बाई 3। थर्ड ऑप्शन लिखते हैं सी, वो है हमारे पास Q2 बराबर Q बाई 4 और Q माइनस 3Q बाई 4। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास Q2 इक्वल टू Q बाई 2 और Q1 इक्वल टू Q बाई 2। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये अपने को देखना है। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सवाल को वापस पढ़ते हैं। एक आवेश है जिसका हमने दो भागों में तोड़ा है और इस स्थिति में दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल कितना होगा? तो कूलाम का नियम अपने पास है, कूलाम का नियम। ठीक है, वो क्या है? F इक्वल टू K Q1 अपॉन R स्क्वायर, Q2 अपॉन R स्क्वायर। R बड़ा लिया तो बड़ा ले लेते हैं। अब यहाँ पे R की तो कोई बात नहीं है, Q1 Q2 कैसे लिए जाए? तो ये जो इक्वेशन है वो इम्प्लाई बताती है अपने को कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 कि अगर इन दोनों का गुणनफल अधिकतम होगा तो वो बल भी अधिकतम होगा। K कांस्टेंट है, R का आंसर में कुछ नहीं पूछा हुआ है, Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर किसी चीज का दो बराबर टुकड़े कर दिए जाए तो उनका गुणनफल अधिक होता है। हम इसको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास जो Q है वो 20 कूलाम आवेश था, ऐसा मान लेते हैं। Q जो है वो 20 कूलाम है, ये हम समझने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं। अब Q1 और Q2 के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है तो फाइनली Q1 Q2 निकालना है अपने को। यहाँ पे क्या बताया कि Q1 Q2 की वैल्यू ज्यादा होगी तो F की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन ये देखते हैं, अगर 1 है तो ये कितना है? 20। अगर दो बराबर भागों में बांटा है तो ये 19 है और जब ये 19 है तो गुणनफल आ जाएगा इनका 19। ये अगर 2 है तो ये 18 है, ऐसी कंडीशन में गुणनफल आ जाएगा कितना? 36। अगर ये 3 है तो ये 17 है और ऐसी कंडीशन में आ जाएगा 51। ये इस टाइप से वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर ये 10 है, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये 9 है तो ये कितना है? 11 है, ताकि दोनों का मिलके जोड़ कितना हो जाए? 20 हो जाए। तो ये रहेगा 99।
ठीक है। अगर ये 10 होता है और ये 10 होता है, ठीक है, 10 10 20 हो जाएंगे चार्ज पूरा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। लेकिन अगर वापस उल्टा कर ले, ठीक है, इसके बीच के भी किए जा सकते हैं। 4 होगा तो 16 होगा, 64 हो जाएगा, 5 होगा तो 15 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और अगर वापस यहाँ पे 9 और ये कर दिया जाए, अगर यहाँ पे 11 कर दिया जाए और वापस 9 कर दिया जाए, तो 11 और 9 वाली कंडीशन वापस रिपीट हो जाएगी, 99। यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने भी इनके टुकड़े कर दिए जाए, ये वैल्यू इनकी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो अगर एक आवेश को तोड़ा जाता है और दोनों आवेश बराबर टुकड़े रहते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा 20 का आधा हो गया 10, 20 का आधा हो गया ये भी 10। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि Q को हम कैसे तोड़ेंगे, Q1 बाई Q/2, Q1 प्लस Q2 लिख देते हैं, और Q1 की वैल्यू होगी Q/2 और Q2 की वैल्यू भी होगी Q/2। तो Q1 इक्वल टू Q/2 और Q2 इज इक्वल टू Q/2। एक लाइन में इसको वापस समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि अगर किसी आवेश को तोड़ा जाए तो पहली बात तो दोनों को जोड़ें तो वापस वो आवेश आ जाना चाहिए। दूसरी बात कि अगर टुकड़े अलग अलग होंगे, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, परिमाण अलग अलग होगा, तो उनका गुणनफल कम आएगा। अगर उनका परिमाण सेम है, वो बिल्कुल बराबर है, तो उनका गुणनफल ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो गुणनफल ज्यादा आने के लिए टुकड़े बराबर होना चाहिए, और बराबर होने के लिए दोनों को आधा आधा होना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हमने कुछ किए हैं न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वीडियो में इसी न्यूमेरिकल की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे, और धीरे धीरे हम थोड़े टिपिकल सवालों की ओर आगे बढ़ेंगे। ये सारे सवाल कंसेप्चुअल होंगे, कंपटीशन के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे, और नीट जेईई के लिए भी काफ़ी यूजफुल होंगे, और दूसरे कंपटीशन जो है उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।